नदीम एक से एक चेयर चेयर दो चेयर दो बात ठीक है बात ठीक है बात ठीक है हेलो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन ज़िवकार, आज का ये शानदार प्रोग्राम बसिलसिला यौम दिफा और हल्फ बर्दारी प्रेस क्लब कलर सजदा मुनक्कद किया जा रहा है, जिसकी सदारत इकरामुल कुरैशी सरपरस्ते आला प्रेस क्लब कलर सजदा कर रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, बिला ताख़ीर मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। दावत देता हूँ तलावत कलाम पाक के लिए कारी अजमल साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ। कारी अजमल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा इश्तरा मिनल मुअ्मिनीना أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إن الله اشترى من المؤمنين
युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम फरमाने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने अहले ईमान से उनकी जानें और उनके माल के लिए जन्नत के इवज़ उनका सौदा कर लिया है और वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं और कत्ल करते हैं और ख़ुद भी कत्ल हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा करम पर पुख्ता वादा लिया है तौरात में, इंजील में और कुरान में। और कौन है जो अपने वादे को अल्लाह से ज़्यादा पूरा करने वाला है। और सो तुम अपने इस सौदे के इवज़ और सौदे के बदले में खुशियाँ मनाओ जो तुमने माल और जान अल्लाह की राह में पेश की है, और यही ज़बरदस्त कामयाबी है। ये अल्लाह ताला ने जो हमारे चूँकि आज शुहदा को याद करने का दिन है, तो अल्लाह ताला इसमें मैं इसको लुबे-लुबाब बयान करता हूँ इस आयत मुक़द्दसा का कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने मुसलमानों के जान और माल के इवज़ माल को ले करके जन्नत दे करके सौदा कर लिया है। कितना प्यारा सौदा है। तो रब फरमाता है कि ये रब का सौदा है और इसके बदले में जो अल्लाह की राह में हम जान और माल को कुर्बान करते हैं, इसका अजर बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की सूरत में अता कर फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। इल्हाम की रिमझिम है कि बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। सूरज को भरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ जनाब रिजवान चिश्ती साहब को। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब उनका
उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, फिर मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। और शेर सुनिएगा, बात करता हूँ तो सांसों से महक आती है, क्यों? क्योंकि मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। और आखिरी शेर है और हम सबका यही ईमान है, सुनिएगा कि है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, क्योंकि अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हाज़रीन ज़िबकार 6 सितंबर अज़मतों, जुर्रतों और बेमिसाल कुर्बानियों का दिन है। आज का ये दिन इस बात का सबूत है कि इस धरती के जर्री सपूतों ने अपनी जान इस अर्ज़े वतन के लिए वार कर हमारे लिए आज का ये सुहाना दिन हमें नसीब करा। तो खराजे तहसीन पेश करते हैं उन अजीम फर्जंदान पाकिस्तान को जिनकी जुर्रत और बहादुरी का समर आज हम खा रहे हैं। प्रेस क्लब कलर सईदा के सदर जनाब शेख कमरुल इस्लाम साहब को दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने प्रेस क्लब का तारुफ फरमाएं। जनाब शेख कमरुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ाबाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे मेरे मोअज़्ज़ज़ीन,
जनाब साहबजादा इमरान अख्तर नौशई साहब, उनके साथ हाफिज मलक सैयद अशरफ साहब, मुमताज़ इनकलाबी साहब, सदर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पाकिस्तान, और मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सीनियर, कुछ हम उनकी वो क्या कहते हैं, उनके नक्शे कदम पे पूरे चल जाए तो हमारी ज़िंदगी बन सकती है, लेकिन थोड़े थोड़े चंद कदम चेयरमैन बल्दिया शेख अब्दुल कदूस साहब, और उनके साथ मेरे चचा शेख हसन रियाज साहब, शेख खुर्शीद आदल साहब, सीमाब शाह साहब, और सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कलर सैदा हाजी इखलाक साहब, और चेयरमैन यूसी बलाकर राजा सफदर कियानी साहब, जनाब आतफ इजाज भट्ट साहब मेंबर बल्दिया कौंसल, और बुकार बाबर मुगल साहब, इनका इंतहाई तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे, जो इन्होंने 13-14 तारीख इन्होंने आना था, लेकिन 6 सितंबर के प्रोग्राम का सुन के इन्होंने अपनी सीटों का रद्दोबदल किया और कलर तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। और मेरे नहायत ही प्यारे और सीनियर मोहतरम जनाब वही जजुआ साहब, ब्यूरो चीफ समा रोजनामा सभा, और प्रेस स्टाफ के सीनियर, आप तो खैर लेक्चर है लेकिन फिर भी हमारे लिए सीनियर हैं, मैडम सादिया कमाल साहबा, और उनके साथ बानो जंगीर राजा एडवोकेट साहबा, और प्रेस स्टाफ के जितने भी मेहमान हैं, और मेरे दोस्त साहब जितने भी दूर नज़दीक से आए, मैं तमाम मौजूदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलक इमरान साहब सीनियर जर्नलिस्ट, और एक और भी नाम, हाँ, चौधरी मदर इकबाल सदर PFUJ इंटरनेशनल। माता जी मैं आपके नाम जो नहीं ले सका, और भी किसी का अगर नाम ना ले सकूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, और किताबात की भी बहुत तफसील है, लेकिन कुछ कोरोना की SOPs के हवाले से हमने प्रोग्राम को थोड़ा कम किया, शॉर्ट किया है। उस हवाले से मैं एक सिर्फ बात करूँगा, मुकर्रर नहीं, उनको तकलीफ करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कि सहाफत के हवाले से ये जो जिम्मेदारी दी गई है हमारे सीनियर की जानिब से, सरपरस्ती आला इकरामुल्लाह कुरैशी, राजा सईद साहब, जावेद साहब, जो मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको एक अच्छे और ऐसे तरीके से निभाऊं। इस पे एक बात जरूर करूंगा, हमेशा टीमें वही कामयाब होती हैं और वही इज्जत पाती हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन, मजबूती पे वो चलती है। अगर खुद की एक ईंट हम अपनी मर्जी की लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी कामयाबी नहीं होगी। इस पे मैं अपने सीनियर के मैं दावत खिताब दूंगा मौजूदीन को, कि जैसे एक दफा इकराम साहब ने एक बात कही, दिल को छू गई, कि 45 साल हो गए मुझे सहाफत करते हुए, तो शेख साहब कोई एक दिन नहीं गुजरा कि मेरी खबर ना लगी। ये होती है सहाफत। और मैं अपने प्रेस क्लब और अपने दोस्तों से करूंगा कि इकराम साहब के लिए क्लैपिंग यहाँ पे बनती है। एक दफा फिर तमाम मौजूदीन और अपने साथियों, अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिनका नाम नहीं ले सका माजरत चाहता हूँ, या तरतीब से नहीं ले सका तब भी माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुल्तमिस जनाब बाबर मुगल साहब से के स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब बाबर मुगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वाज़ीन इलाका जिनको मैं भी जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा वैसे तो प्रोग्राम था, लेकिन शेख साहब ने जब मुझे ये बताया कि 6 सितंबर को मेरा प्रोग्राम है, मैंने अपना शेड्यूल जो है वो चेंज किया। आज का दिन क्योंकि बड़ी अहमियत का हामिल है, सबसे पहले तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं, और उसके बाद
तमाम जितने भी यहाँ पे दोस्ती जो है हमारे जर्नलिस्ट दोस्ती यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का भी शुक्रिया। और सहाफ़त के हवाले से क्योंकि ये प्रोग्राम 6 सितंबर और सहाफ़त प्रेस क्लब की हलफबरदारी का प्रोग्राम है, तो बस यही कहूँगा कि यहाँ पे कलर सईदा में इकराम उल हक कुरैशी साहब जैसे और राजा सईद साहब जैसे सीनियर लोग मौजूद हैं। उनकी सरपरस्ती में कलर सईदा का प्रेस क्लब जो है इंशाल्लाह मज़ीद फले और फूलेगा। और मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह से, और इकराम उल हक कुरैशी साहब और राजा सईद साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी जूनियर्स हैं आप उनके सर पे हाथ रखें, उनको साथ लेकर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तकरीब को मुख्तसर करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ चेयरमैन MC शेख अब्दुल कदूस साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। चेयरमैन शेख अब्दुल कदूस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम जनाब वकार बाबर मुगल साहब, जनाब आतिफ भट्ट साहब, सफदर कियानी साहब, जनाब साबिक तहसील नाज़म हाफिज़ मलिक शहीर साहब, जनाब नहायत काबिल एहतराम मुमताज़ इनकलाबी साहब, वही जंजूरा साहब, मलिक इमरान साहब, जनाब शेख हसन रियाज साहब, सैयद सीमा हैदर साहब, राजा जफर साहब, हाजी इखलाक साहब, और जितने भी मौजूदीन, मैं मैडम जंगीर बानो साहबा, एडवोकेट, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन दो चीज़ों पर मबनी है। एक तो प्रेस क्लब कलर सईदा की हलफबरदारी, और दूसरा 6 सितंबर के हवाले से शहीदान मिल्लत को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से। सबसे पहले 6 सितंबर के हवाले से कि ये एक ऐसा दिन है, ऐसा तजदीद ऐद का दिन है कि जिस दिन हमारी कौम ने दुनिया पूरी को ये बता दिया कि पाकिस्तानी कौम लड़ना भी जानती है, मरना भी जानती है, और अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। एक मकार दुश्मन ने 6 सितंबर को जब हमारे मुल्क का बच्चा सोया हुआ था, नींद में महव था, तो इस बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क पर जो शब खून बोला, उनको ये ज़ोन था कि ये कौन सोई हुई है और हम इनके सोते हुए इस मुल्क को तबाह करके निकल जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान का हर बच्चा उठ खड़ा हुआ और उनकी जुबान पर एक ही लफ्ज था कि है वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। तो हर बच्चा उठ खड़ा हुआ, हर पीरो जवान उठ खड़ा हुआ और एक ऐसा दंदाने शिकन जवाब दिया अपने दुश्मन को कि जो एक तारीख बन गई। शायद हमारे दुश्मन को ये नहीं पता था कि हम मुसलमान तो जब पैदा होते हैं तो शहादत का जज्बा लेकर और शहादत की ख्वाहिश लेकर पैदा होते हैं। और जैसे लामा इकबाल ने कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी रहमत से आई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मैं शहीदान मिल्लत को जितना भी खराज तहसीन पेश कर सकूं
शायद उनके अजमत के हवाले से हम एक लफ्ज भी ना कह सकें। ये एक रवायत है, एक रस्म है कि जिसको हम निभा रहे हैं और आने वाली नस्लों को यादगारी के तौर पर ये दिन मना रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे आबाओ अजदाद पर फख्र कर सकें। मैं आज प्रेस क्लब कलर सईदा कि नौ मुंतखब पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं शुरू से कहता हूं कि जो मेयार कलर सईदा में हमारी प्रेस में पाया जाता है वो बहुत कम मैंने किसी इलाकों में देखा है कि इतना अच्छा मेयार प्रेस का तामीरी और मस्बत किरदार बहुत कम जगहों पर देखा जाता है। उसकी वजह यह है कि जो भी शोबा होता है उसके जो पेश रो होते हैं वो आने वाले लोगों के लिए ऐसी मिसालें छोड़ते हैं कि उन पर चलकर ही इज्जत और एहतराम का एक सफर शुरू होता है। हमारे कलर सईदा की तारीख में बहुत बुर्दबार और आपके जो पेश रो थे इकराम कुरैशी साहब जैसे लोग, बाबा सहाफत राजा अजायब साहब जैसे लोग, तो उन्होंने एक ऐसी मिसालें छोड़ी कि मैं समझता हूं कि कलर प्रेस क्लब के जो मौजूदा नौजवान हैं इनको किसी और की जरूरत नहीं है। आप अपने पेश रो की तकलीद करते जाएं, इंशाल्लाह कामयाबियां आपके खुद ब खुद कदम चूमेगी। सहाबत यूं तो एक पेशा है, लेकिन हकीकत में ये पेशा नहीं है, बल्कि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं समझता हूं कि इंसाफ का सफर एक अखबार नवीस से शुरू होता है और आला अदालतों तक पहुंचता है। जब भी कोई वाकया या हादसा होता है तो उसकी सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो अखबार के जरिए अवामुन नास तक पहुंचाई जाती है। तो अवामुन नास तक पहुंचने वाली जितनी भी खबरें होती हैं या जितने भी मामलात होते हैं वो अखबार के लिखे को, ये हमारी कौम की एक फितरत है कि हम अखबार के लिखे को सब चीजों से अफजल करार देते हैं और उस पर जितना यकीन हमारी अवाम करती है शायद और किसी चीज पर इतना एतमाद नहीं करती। अखबार में आने वाला हर वाकया अवाम के ज़हनों पर नक्श हो जाता है। तो इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप किसी खबर को सफाई करताज तक पहुंचाते हैं तो उसमें आपका जानो जिगर चलने की हद होती है कि कहीं पे कोई ऐसा कदम न उठाया जाए कि जिससे किसी की तस्दीक का पहलू निकले या किसी की पगड़ी उछालने का वक्त निकले या हकायत को मसख करके पेश किया जाए। ये सहाफत की तौहीन है। मैं समझता हूँ कि कलर सईदा की सहाफत आज दिन तक जिस तरह म्याना रवी से चलती रही, जिस तरह हक गोई और बेबाकी से चलती रही, आने वाले नौजवान भी इंशाअल्लाह उसी की तकलीद करेंगे। मैं इनके लिए एक अलामा साहब का फॉर्मूला आखिर में पेश करूंगा। अलामा साहब ने कहा था कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। और पढ़ने को अगर तुझको कहीं कुछ ना मिले तो शेरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। और लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे दोस्तों, आपने जिस जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया है, आपने कोई छोटी सी जिम्मेदारी का बेड़ा नहीं उठाया है।
ये एक कलम और एक कागज की बात नहीं है, बल्कि ये कौमों के अरूज और जवाल की एक दास्तान है कि जिन कौमों की कलम बिक गई, जिन कौमों की सहावत बिक गई, उस माशरे का कुछ भी बाकी नहीं बच सकता। और जिस कौम की कलम तेज है उसके सामने तलवार भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, आपने सिर्फ इतना करना है कि जब भी कोई चीज आप सफाई करतास पे लाना चाहें तो उसकी एक कसौटी आपके पास है कि आप देखें कि क्या मैं ये जो अखबार में चीज भेज रहा हूँ, खबर भेज रहा हूँ, ये क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक है। और अगर वो नहीं है तो बाहुदा उससे पीछे हट जाए। अल्लामा साहब ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारा तकदीर भी फितना। आपने नाहक का साथ नहीं देना है, आपने मजलूम के साथ खड़ा होना है और जालिम के सामने शीशा बजाई दीवार बनना है। अपनी पसंद, अपनी जाती पसंद और नापसंद को बलाए ताक रख कर, अपनी जाती दुश्मनियों को बलाए ताक रख कर आपने इस फरीजा को निभाना है। हमारी एक फितरत है कि हम जब किसी आदमी को पसंद करते हैं तो हम उसकी सारी खूबियां भूल जाते हैं, और जब हम उसको किसी को नापसंद करते हैं तो उसकी सारी खूबियां भूल जाते हैं, और जिसको पसंद करते हैं उसकी सारी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, किसी जगह भी किसी के तस्हीक में अपनी इज्जत का पहलू ढूंढना, इससे बड़ी बेवकूफी और जायलाना बात कोई नहीं है। बाज लोग होते हैं जो आपके समझाने के बावजूद भी नहीं समझते। वो मौलाना रूम ने कहा था कि एक दलील से 40 आलमों को समझाया जा सकता है, लेकिन 40 दलीलों से एक जाहिल को नहीं समझाया जा सकता। तो मैं आपसे, और बात दफा ये भी बड़े कह गए हैं कि जाहिल के साथ कभी गुफ्तगू ना करो, क्योंकि वो जब हारने पे आ जाएगा तो आपका गिरबान पकड़ लेगा। तो मेरे दोस्तों, बाकी सारे मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी खिताब करना है। तो मैं एक दफा फिर इस उम्मीद के साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आपको अल्लाह पाक ने जो भी ओहदा या मनसब दिया है इसके साथ पूरा इंसाफ करेंगे। ओहदे और मनसब ये हमेशा नहीं रहते, किरदार हमेशा जिंदा रहता है और किरदार हमेशा बोलता है। मुझे एक बुजुर्ग साहबी, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग सूफी अयूब साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, नवाए वक्त के रिपोर्टर थे कऊटा में। तो वो नहायत ही दरवेश सिर्फ इंसान थे, मलेशिया के कपड़े पहनते थे और हर वक्त पैबंद लगे होते थे कपड़ों को। एक छोटा सा पुराना सा कैमरा उनके पास होता था। तो मैं एक दिन गया और मैंने कुछ कपड़े खरीदे, तो सूफी साहब की नजर में पेश किए। मैंने कहा, सूफी साहब, आपने रोज बड़े कपड़े पहने होते हैं, तो ये मेरे 2-4, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे वो कपड़े वापस किए और मुझे कहने लगे कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम मेरे दूध की गड़वी में पेशाब का कतरा मत डालो। मैंने जिंदगी में ये काम नहीं किया, और इंसान लिबास से नहीं किरदार से पहचाना जाता है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, अपनी पसंद और नापसंद को बालाए ताक रखते हुए, लोगों की पगड़ियों को उछाले बगैर एक मियाना रवि से आपने इस शोबे को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माजरत से कुछ मेहमानों के मैं नाम ना ले सका। राजा जफर महमूद साहब, नहायत ही काबिल इत्तराम मेंबर बल्दिया, और राजा मजीद साहब यूसी बलाकर के साबिक नायब नाज़िर थे, कैमरे की ओझल बैठे हुए थे जो नज़र नहीं आए। जी मिर्ज़ाबाद साहब।
बहुत नवाजिश। हाज़रीन ज़िवकार, जहाँ एक तरफ हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ की जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, वहाँ पर हमारे सहाफ़ी अपने कलम के साथ अर्ज़ वतन की नज़रियाती सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मलक सुहेल अशरफ, साबिक तहसील आज़म, तहसील कलर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद आददा मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। काबिल सद एहतराम मोहतरम जनाब वकार बाबर मुग़ल साहिब, आतिफ इजाज़ भट्ट साहिब, मोहतरम सफदर कियानी साहिब, मोहतरम जनाब मुमताज़ इनकलाबी साहिब, मोहतरम जनाब वहीद जुंजुआ साहिब, मोहतरम जनाब शेख खुर्शीद साहिब, मोहतरम भाई शेख अब्दुल कदूस साबका चेयरमैन यूसुफ बल्दिया कलर सैदा आज़र भी जिस दिन तुम पैसों में अपने थाना गले बेच के आ नहीं पासा फिलहाल तो बैठे ने इतना बैठे। चलो इन्होंने भी इतराज दूर करी छोड़ने हैं जी, सबका भी तो मौजूदा खुश हो। सदाबहार जी हमारे दोस्त है, भाई भी है, शेख हसन रियाज साहिब, सैयद सिमाब शाह साहिब, मोहतरम भाई राजा जफ़र महमूद साहिब, मोहतरम भाई चौधरी खलाक साहिब, मोहतरम जनाब आजी जावेद साहिब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले शेख कमर इस्लाम साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। आज 6 सितंबर का वो तारीखी दिन जिस दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने हिंदुस्तान की फ़ौज को शिकस्त दी, उनके इरादों को मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के वो शहदा जिनके सदक़े पाकिस्तान आज भी कायम और दायम है। हिंदुस्तान या दुश्मनाने पाकिस्तान ने जब भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने और पाकिस्तान की इस गयूर कौम ने शीशा पलाई हुई दीवार साबित हुए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत गुमान करो। मेरे दोस्तों, 1 लाख या इससे ज़ायद पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियाँ दी इस दहशतगर्दी के माहौल में, लेकिन पाकिस्तान की इस कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी प्यारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हुए और उन दहशतगर्दों को हमने शिकस्त दी। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई और मैं दुआ गो हूँ कि इस कौम पर खुदा करोड़ों हार रहमत का नज़ूल फरमाए। और इस वक्त पाकिस्तान की फौज को दुनिया भी ये तस्लीम करती है कि ये जो ठान लेते हैं उसमें ये अपनी कामयाबी को हासिल करके आराम करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आज 6 सितंबर के हवाले से जो हल्फ बर्दारी की तकरीब यहाँ पर रखी गई है, हमारे जो पूरी टीम प्रेस क्लब की यहाँ पर मौजूद है, जनाब इकराम हाद कुरैशी साहब
और दीगर उनके तमाम दोस्त, मैं उन सबको खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल कदूस साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि कल्लर सईदा के अंदर बड़ी पुरअमन फिजा कायम है और इस फिजा को कायम रखना सिर्फ एक अदारे की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। कल्लर सईदा की फिजा को पुरसुकून रखना, आपस में मोहब्बत और यकजहती को कायम रखना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी की नहीं बल्कि हम तमाम अहलियान इलाका की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन जो मामूलात प्रेस क्लब कल्लर सईदा की तरफ से आते हैं उन्हें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जिस वक्त भी कलम उठा, तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं बल्कि इस्लाह के लिए। और मैं कल्लर सईदा की प्रेस क्लब को यह कहना चाहता हूँ कि इस रवायत को आप लोगों ने बरकरार रखना, न कि इस रवायत को आप लोगों ने तोड़ना। लेकिन आपका कलम जब भी उठे तो मेरी सोच के लिए उठना चाहिए और आपकी तहरीरों को पढ़ के हम जैसे लोग अपनी इस्लाह करते हैं, अवाम इस्लाह करती है। मैं आज शेख कमर इस्लाम साहब को और इनकी पूरी नौमुंतखब बॉडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शेख अब्दुल कदूस साहब का गिला वजह बड़े भाई हैं, दोस्त भी हैं और चेयरमैन भी हैं। मेरी तरफ से बात यह है, उस बोर्ड के ऊपर तहसील नाज़ुम का नाम मेरा और शेख अब्दुल कदूस का ही ठहरा हुआ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आगे कोई निज़ाम जिस तरह का भी बढ़ा वो आगे की बात है। लेकिन अगर बल्दिया के मेंबरान यहाँ पर जो मौजूद हैं, अगर कोई मेरी तरफ से गुस्ताखी हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह। और एक बार फिर जितने भी हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेहमान ग्रामी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बकार बाबर मुगल साहब कहते हैं मैं आज ही आता हूँ, मैंने कहा जिस दिन हमारा प्रोग्राम आता है आप उसी दिन तशरीफ लाते हैं। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए और इतने दूर दराज से तशरीफ़ लाए और अल्लाह पाक इनको भी कामयाबी व कमरानी नसीब फरमाए। और मास्टर अब्बास साहब जो मेरे भाई हैं, दोस्त भी हैं, अल्लाह पाक इनको भी कामयाबी नसीब फरमाए। और प्रेस क्लब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब मलक सोहेल अशरफ साहब, साबक तहसील आज़म कल्लर सईदा। हाज़रीन ज़िवकार, वक्त अपने दामन में इख्तिसार को समेट रहा है, तो मैं मुअज़्ज़ज़ीन और मुकर्ररीन से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर खिताब फरमाएँ। आतिफ इजाज़ भट्ट साहब से मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो मैं जो मस्जिद मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद से रकीन प्रेस क्लब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बाकी जो ये तकरीब रखी गई है इसके लिए कमर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 6 सितंबर के हवाले से हमारे इलाके में बेशुमार शहीद हैं और हर गांव में मेरे ख्याल में शहीद होगा। और हमारे पठवार में जब भी ये मामला होता है ये हमारे लोग सबसे आगे होते हैं। 6 सितंबर का दिन जो है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारी कौम ने बाकायदा एक कौम बन के दिखाया लोगों को। और इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा, बहुत शुक्रिया जी। और तमाम जो अरकान मुंतखब हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब मुल्तमिसु राजा वहीद जंजुआ, ब्यूरो चीफ रोजनामा समा। जनाब राजा वहीद जंजुआ साहब।
मैं स्टेज पे बैठे हुए तमाम अपने दोस्तों को और हाज़रीन महफिल को सलाम पेश करता हूँ और आज के इस खुशी के मौके पे कि जो तकरीब हलफबरदारी है, शेख कमरुल इस्लाम अपने भाई को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके पे इंतहाई माज़रत के साथ कि मेरे स्टेज के ऊपर मुझे नहीं पता कि कौन पीटीआई से है, कौन मुस्लिम लीग नून से है, कौन जो है वो किस शोबे से है, लेकिन मौजूदा जो वक्त जा रहा है, इस वक्त हमारा जो पेशा है सहाफ़त का, मौजूदा दौर के अंदर जितने कठिन मराहिल से गुजर रहा है, ये जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर वो बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश भरपूर तरीके से जारी है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त हुकूमती और हुकूमत मुखालिफ जैसे वो बिल पेश किया जा रहा है, उस हवाले से भी कोई मुखालफत में बात कर रहा है, कोई उसके हक में बात कर रहा है। तो उस हवाले से मैं भी अपने जो मेरे जज्बात हैं मैं ज़रूर इजहार करूंगा। यहाँ पर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, सहाफ़ी भाई भी बैठे हुए हैं, सीनियर हमारे बैठे हुए हैं, मुमताज़ इनकलाबी साहब, वकार बाबर मुगल साहब, मज़हर इकबाल साहब, BFUJ प्रोफेशनल के प्रेसिडेंट हैं, हमारी नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद सादिया, और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे मकामी जो भाई बैठे हुए हैं। मौके की मुनासबत से इजहार करना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। अगर ये जुर्म है तो गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले भी मैंने पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब को मुखातब किया था। आज फिर अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इंतहाई माज़रत से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप आए थे तो मीडिया ने ही आपको जीरो से हीरो किया था। मीडिया ने आपको प्रमोट इतना किया कि आप वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन आपने कुछ वादे किए हुए थे, कुछ अवाम के साथ, कुछ अपने मीडिया पर्सन्स के साथ, लेकिन जब हुकूमत आपकी आ गई तो हमने ही देखा कि मालकान गठजोड़ स्टार्ट में आपका शुरू हुआ। निचला तबका जो है सहाफियों का, मीडिया वर्कर्स का, उनको दबाने की कोशिश की गई, उनकी तनख्वाहें बंद की गई, उनको नौकरियों से फारिग किया गया। अब की सूरत हाल उससे कुछ मुख्तलिफ होती जा रही है। अब हमारे जो तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर सहाफियों की जो नुमाइंदगी करती हैं, उन्हीं में से मीर जाफर और मीर सादक का किरदार अदा करने वाले लोगों ने फ्रंट फुट पे आके सहाफियों को बेचने का एक दफा फिर प्रोग्राम बना लिया। लेकिन मैं यहां पर यह वाज़िया करना चाहता हूं कि पहले भी यही कहा था मैंने पार्लियामेंट के बाहर, और आज भी, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं यही कहूंगा कि हमारा जो तल्लक होता है वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ नहीं होता। हम लोग न्यूट्रल होते हैं और जब भी बात करते हैं और जो बात भी जचती है वो मौजूदा जो हुकूमत है, खा वो किसी भी पार्टी से तल्लक रखती है, हमारा उससे बात करना बनता है। इस वक्त जितने भी एंकर्स हैं उनको मीडिया समझा जाता है और हुकूमत उन्हीं को ही सहाफी समझती है, जबकि निचले तबके में अगर आप देखें जो सहाफी शेख कमरुल इस्लाम, यहाँ पे आसिफ शाह, इस्लामाबाद में भी सहाफी, असल मीडिया के जो पर्सन्स हैं उनको जो है वो दबाने के हवाले से उनके मीडिया हाउसेस के ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि फलां सहाफी ने अगर कोई बात की है हुकूमत के हवाले से तो उसे इस मीडिया हाउस से फारिग कर दिया जाए, या
पोजीशन अभी ये बनी हुई है। मैं बात जो है वो जज्बात मेरे ज़ाहिर है आज का हलम बर्दारी का प्रोग्राम है, मैं आपकी तकरीब भी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आमरू के दौर में भी अगर सहाफियों ने कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं, तो आज भी सहाफी जेलों में भी जा सकते हैं और कोड़े खा सकते हैं, लेकिन अपना हक लेने के लिए अपने सहाफियों के साथ शाना बिशाना हम जरूर खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मौका मिला तो बात जारी रखेंगे। और जितने भी यहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ अगर मेरी कोई भी बात उन्हें बुरी लगी हो। और एक दफा फिर शेख कमरुल इस्लाम साहब और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा पूरा ग्रुप जो पिंडी इस्लामाबाद का है उनकी तरफ से भी, हमारे शकील करार साहब ने आना था, उनकी मिसेज जो है वो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में आज वो गए हैं चेकअप करवाने के लिए, उनका दोबारा से तबीयत उनकी ठीक नहीं है। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ भी करें। तो सबके तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर। जनाब राजा वहीद जंजुआ साहब के जज्बात की तर्जुमानी के लिए फैज साहब के दोष हैं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेच आए जा दे आए, दिल वालों कूचे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। दावत इख्तार देता हूँ जनाब मुमताज इनकलाबी साहब, सदर IJCOP जनाब मुमताज इनकलाबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम रन के महफल चेयरमैन इंटरनेशनल जनरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वक़ार बाबर मुगल साहब, मोहतरम वहीद जंजुआ साहब, हमारे इंटरनेशनल जनरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के गुजरात से आए हुए साथी जनरल सेक्रेटरी शीत सागर साहब, महर जमशेद साहब, शबीर बाजवा साहब, मोहतरम रईस सियाल साहब और उनके साथियों को, और हमारी रन के महफल जले तो आग कहते हैं, मुझे तो खाक कहते हैं, जिस खाक से बारूद बने उसे सादिया कमाल कहते हैं। सीनियर नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद सादिया कमाल साहब मौजूद हैं। मैं समझ रहा था कि पहले बात करेंगी। मेरे साथियों, कलर सईदा की शोदा गाजियों मुजाहिदों की सरजमी के अजीम साथियों को महब्बतों और प्यार भरा सलाम कबूल। आज की ये महफल एक तो यूम दफ़ाई पाकिस्तान के हवाले से है और दूसरा प्रेस क्लब की तकरीब अल्फ बरदारी और तकरीब अल्फ बरदारी के साथ साथ यहाँ पे साफ्ती अमूर पे भी बातचीत की गई। मैं यहाँ इतना टाइम इसलिए नहीं लूँगा कि बहुत सी पहले बातें हो चुकी हैं, जो बातें हो चुकी हैं वो हमारी। मेरे साथियों, मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कमरुल इस्लाम नौमुंतखब सदर प्रेस क्लब कलर सईदा, उनको और उनकी सारी टीम को न सिर्फ इंटरनेशनल जनरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के साफियों की तरफ से जो मुबारकबाद आई वो इनकी मुबारकबाद नहीं थी, वो कलर सईदा के साफियों की इज्जत और एहतराम था, वो उनकी मुबारकबाद थी। जो उनके लिए अल्फाज और कलामात दुनिया के 58 से ज़ायद ममालिक के सीनियर जर्नलिस्ट साथियों ने अदा किए, वो कलर सईदा की शान थी, वो कलर सईदा के वर्किंग जर्नलिस्टों की आन और बान थी। मेरे साथियों, आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ हम हमेशा इज़हार यकजहती करते हैं। और आज मैं बरमला आपको कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि इंटरनेशनल जनरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद का दूसरा नाम है और ये क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ISPR का दूसरा नाम है। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना है, मगर याद रखो कि जर्नलिस्ट वो तहरीक है, वो तारीख है। जमीयत इस्लामी पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने में जर्नलिस्ट
का किरदार है। जर्नलिस्ट वो तारीख है जब आपके पास पाकिस्तान के वजीर आजम को अमेरिका के अंदर बैठने नहीं दिया गया था, तो ये PFU जो प्रोफेशनल के सदर मेरे साथ मौजूद है, वहाँ के इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल और बहुत पिलर ने लॉबी करके पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों को जब बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, कमर पसंद मुल्क है और पाकिस्तान की फौज भी है कमर पसंद है, वो किरदार किसका था? वो जर्नलिस्टों का किरदार था। और फिर आपके वज़ीर आज़म के सामने जब वहां स्टेज से तालियां बज रही, उन्होंने तालियों का बंदोबस्त किया था। आज चोर लुटेरा, आज का बदमाश, आज का मंशिया फरोश मेरे जर्नलिस्ट की तरफ आए कि अगर तू करता है तो ये सियासत कर, पुलिस कर, दहशत कर उसका साथ देते हैं। याद रखो कलर सईदा के जर्नलिस्टों कि वो वक्त चला गया है जब आपको लोग तू करके पुकारते थे। अब तू का जवाब तू से और आपका जवाब आपसे मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, अब भूल जाए वो MLA MPS जो हमारे लिए ग्लास में गैलरी रखते थे। हमसे नजरी, हमसे तरक्की, हमसे सियासत, हमसे इबादत, हमसे पाकिस्तान की सालवियत, हमसे पाकिस्तान की बकाई, क्योंकि हम ही हैं जो बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले। मेरे साथियों, तो ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। वकार बाबर मुगल साहब जो बरतानिया से आए हैं, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्टों को लाके एक बड़ा प्रोग्राम रतब करेंगे और जो पॉलिसी हमने देनी है वो एक और मौके पे देंगे। यह चूंकि मुश्तरका मौका है, मैं सारे साथियों का मशकूर हूँ और बिलखुसूस कमर इस्लाम को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह कलमकार आपके साथ शाना बशाना है। और मैं MNA से यहाँ की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि कल तहसील कलर सईदा में सरकारी प्रेस क्लब फौरी फिलफोर दिया जाए। तहसील कलर सईदा जो एक तरफ आप इन प्रेस के लोगों को, प्रेस के साथियों को इज्जत और एहतराम देते हैं, दूसरी तरफ अभी तक किसी ने इसकी बात नहीं की। और मैं दाकत भाई साहब से, शाहिद खान भाई साहब से या जो भी है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम एक जर्नलिस्ट नहीं है, मिल्लत इस्लामी पाकिस्तान का खैर हुआ है। यहाँ पे अगर प्रेस क्लब आपने इंतजाम नहीं किया तो जो कमरा आपको खाली मिलता है, जो बल्दिया का कमरा खाली मिलता है, वहां जाके बैठ जाओ। मुमताज इनकलाबी ज़िम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। मलक इमरान सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद, जनाब मलक इमरान साहब से मुल्तमिस हूँ स्टेज पे तशरीफ। माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सीनियर का लफ्ज़ तो मेरे साथ मत लगाएं। इतने मुअज़्ज़िज़ लोग और इतने बड़े साफ़ी जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा नौमुंतखब सदर जनाब शेख कमरुल इस्लाम साहब और उसके साथ मेरी बड़ी मोतबर शख्सियत चेयरमैन बल्दिया शेख अब्दुल क़ुद्दूस साहब का और मेरे उस्ताद गिरामी जनाब राजा भाई जजुआ साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब इस्लामाबाद सादिया कमाल साहिबा, मुमताज़ इनकलाबी साहब और जितने लोग बाकी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतने मुदल्लल तरीके से चीज़ों को जब बयान किया जा चुका है तो मेरे ख्याल से मेरा जो स्टेज पे छोटा सा रोल है वो ये है कि मैं नौमुंतखब बॉडी जो है कलर सईदा की प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर जो हैं कमरुल इस्लाम साहब और उनकी जितनी भी टीम है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं कोई लंबा चौड़ा तो फिर इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो कलर सईदा के जो प्रेस क्लब है और जो हमारे साथी बरदरान हैं यहाँ पे, उनसे मौका मिला तो ज़रूर गपशप होगी। एक दफ़ा फिर मुबारकबाद और शेख अब्दुल क़ुद्दूस साहब का इंतहाई ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इस्तकबाल हमारा किया। कमरुल इस्लाम साहब का, मेरे उस्ताद जी की तकरीर आज बड़ी जज्बाती थी साफियों के हवाले से। उस्ताद जी की पिटाप आपका जज्बा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे ग्रुप की भी एक ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग होगी प्रेस क्लब में और फिर शकील करार साहब और मैडम सादिया कमाल की क़यादत में एक नया लाएमल तय किया जाएगा मुमताज़ इनकलाबी साहब के साथ, जिसमें कमरुल इस्लाम साहब भी इंशाल्लाह हमारे शाना बशाना होंगे और वहाँ पर हम सारी बातें करेंगे। आज 6 सितंबर के हवाले से तमाम शहीदान और जो गाजी हैं उनको सलाम। और इस खित्ता पोठवाल के इस हिस्से से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और उन शहीदों को भी सलाम। ये बड़ा ज़रखेज़ खित्ता है जहाँ से हमेशा
जो फ़ौज के बड़े बड़े अफसरान और एक टाइम तो हुआ करता था कि तहसील के इस खित्ते को कहते थे कि जो भी बच्चा यहाँ से पैदा होता है वो फ़ौज में लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। आज की बात नहीं करूँगा और तमाम लोगों को जो यहाँ तशरीफ़ लाए और कमर सलाम साहब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद और फिर इंशाल्लाह क्योंकि बहुत सारे मुकर्रीन हैं और वक्त कम है और अभी सादिया कमाल ने भी बात करनी है तो फिर इंशाल्लाह जब आपसे तफसीली मुलाकात होगी तो फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लाम। मोहतरमा डॉक्टर सादिया कमाल साहब। बहुत शुक्रिया। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बहुत शुक्रिया यहाँ पर प्रेस क्लब कलर सईदा के नौमुंतखब सदर शेख कमरुस्सलाम ने कोठवार की इस ज़रखेज़ धरती पर, ऐसी धरती जो ज़बान और अदब के हवाले से एक अमीर धरती है और एक ज़रखेज़ खित्ता है, यहाँ पर हमें मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ यहाँ के शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें वतन के लिए कुर्बान की, और उसके बाद मैं मुबारकबाद देती हूँ ख़ास तौर पर शेख कमरुस्सलाम और उनकी पूरी मुंतखब बॉडी को, और उम्मीद रखती हूँ कि आप भी सच्चाई पर, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर बातें करना चाहती थी वो ज़्यादातर यहाँ पर चेयरमैन साहब कर चुके हैं। वक्त कम है तो मैं नहीं चाहूँगी कि उन्हीं बातों को रिपीट किया जाए। 6 सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान आर्मी ने 5 गुना बड़ी फौज को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान के दिफा को नहीं तोड़ सकती। क्या आपने सोचा कि क्या वजह थी? क्यों 5 गुना बड़ी फौज को पाकिस्तानी फौज ने शिकस्त दी? क्या वजह थी? वो जज्बा था जिसने शिकस्त दी। तो आज भी उसी जज्बे की ईमान, इत्तेहाद, तंजीम जिसका कायद ने फरमान दिया था, हमें उसकी ज़रूरत है कि हम उसको साथ लेके चलें। ना सिर्फ ये कि अपने जो ज़ाती मफादात हैं उसको पूरा करने के लिए, या जो आपके हिडन एजेंडाज हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी कम्युनिटी का आप सौदा कर देते हैं, क्योंकि कम्युनिटी का सौदा करने वालों का कभी भी नाम नहीं रहेगा। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है एथिकल जर्नलिज्म की, कि आप अखलाकियात पे मबनी सहाफ़त करें, वो सहाफ़त जिसमें आप आवाम की बात को, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट कर सके, उन्हें दूसरों तक पहुंचा सके। इस तरह नहीं कि आप जो लगी बंदी सहाफ़त करते हैं। और हमारे सहाफ़ियों ने यहाँ पर, वही साहब ने बात कर दी कि किस तरह से हमारी जो कम्युनिटी है 2 सालों में उन्हें मौजूदा हुकूमत जिस तरह से टारगेट किलिंग कर रही है, उन्हें नौकरियों से निकाला गया, उनकी तनख्वाहें बंद की गई, लेकिन साथ में जो एक मूजी मर्ज कोरोना आया है, वो कोरोना किस हद तक हमारे साथियों को भी ले गया है। वो कोरोना जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी इस वक्त अजाब बन चुकी है। हमारे तमाम सहाफ़ी इस वक्त, उनकी हिम्मत काबिल सताइश है कि उन्होंने इस कोरोना में भी उन्होंने इसको मद्देनज़र नहीं रखा। बहुत सारी हमारे सहाफ़ी इसमें शहीद भी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी ड्यूटियां और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। बस मैं यही चाहूँगी कि आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कलर सईदा प्रेस क्लब अखलाकी सहाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए इसी पर कार फरमा होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब चौधरी मज़हर इकबाल, सदर PFOJ इंटरनेशनल। सर आप तशरीफ लाएं। वो तो आपने फालतू लगा दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स हमारी तंजीम है जी। मैं 2 नुकात पे बात करूँगा जी। 3 छोटे छोटे चुटकुले आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा।
शेख साहब, अभी बाकायदा तकरीर में अपनी बात नहीं शुरू कर रहा। ये जो स्टेज है ना जी, ये बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरह है। जिस तरह 1965 में उनके कदम उखड़ गए थे ना, वो हमारे वो साथी बात कर रहे थे तो ये आगे आगे जा रहा था। ये खुदा का शुक्र है कि आगे दीवार है, वरना नीचे ही था वापस। एक तो मेरी ये बात है। दूसरा मेरी गुजारिश होगी, ये आपका फंक्शन है सर, आप इसके मेजबान हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि इस्लामाबाद की शान है, इस्लामाबाद की आन है, और फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की नफी करते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर सादिया कमाल को स्टेज पे बुलाएं। डॉक्टर सादिया कमाल। अच्छा, और आखिरी जो मेरी अच्छा और आखिरी जो मेरी बात थी, एक दफा यहाँ एक बरतानिया का डेलीगेशन आया जजवा साहब, तो हम लोग उनको रिसीव करने गए तो वो एक गोरा मुझे कहता है कि मिस्टर मजहर, देयर इज एन इंप्रेशन अबाउट इस्लामाबाद दैट इट्स अ ड्राई सिटी। I said, why this kind of impression you are having about Islamabad? उसने कहा कि they people are not supposed to praise or appreciate the people. मैंने कहा नहीं, इस हॉल की तालियां बताएंगी कि इन सब ने कैसी तकरीरें की। इस हॉल की तालियां बताएंगी। मेरे पास 3-4 मिनट है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख कमरुल इस्लाम साहब को, इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक तो इनके इंतखाब पे, और दूसरा आज का दिन अपनी तकरीब हलफ बर्दारी रखने के लिए। आज 6 सितंबर है, बड़ा स्पेसिफिक डे है सर, और आप कलर सईदा में बैठे हुए हैं, पोठोहार में बैठे हुए हैं। आपको अपनी तकरीब के लिए यही दिन सूट करता सर। मैं आज खित्ता पठवार में खड़ा होके, कलर सईदा में खड़ा होके आप तमाम लोगों को कहता हूं कि पोठवार के शेरों, मेरा आपको सलाम हो। आज मेरा सर आसमान के साथ लग रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसी धरती पे खड़ा हूं जिसके हर घर में फौजी पैदा होता है। मैं उन शेरनी माओं को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपने पाकीज़ा दूध के साथ आपकी परवरिश की, और आप जैसे शेरों ने मेरे वतन के लिए लाए गए 11 निशाने हैदर में से 3 निशाने हैदर खित्ता पोठवार में लाए। आपको एक मैं राज की बात बताऊं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के लिए मैं कह रहा हूं, मैं अक्सर और बेशतर मैं खित्ता पोठवार के मुख्तलिफ इलाकों की जो मिट्टी है वो लेता हूं और अपने जिस्म के ऊपर मलता हूं। सर, वो क्यों मलता हूं? मुझे यकीन है कि जिस एरिया की मिट्टी मैंने अपने जिस्म पे मली है, उस एरिया से किसी न किसी शहीद का गुजर जरूर हुआ होगा, और किसी शहीद की मां का गुजर जरूर हुआ होगा। और मेरा ईमान है, ये फतवा नहीं चाहिए सर, मेरा ईमान है ये कि शहीद या उसकी मां के कदमों की मिट्टी जिस बदन को छू जाएगी, जहन्नम की आग उस बदन को नहीं जलाएगी। और फिर मैं फीलिंग, हम जर्नलिस्ट हैं, हम फीलिंग्स वाले लोग हैं। मैं फील करता हूं। अभी रिसेंटली मैं जनूबी पंजाब गया हुआ था, बड़ा प्यारा है जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब बड़ा प्यारा है, पूरा पाकिस्तान बड़ा प्यारा है, लेकिन चूंकि मैं रहता भी यहाँ पे हूं, तो मैं जब आता हूं किसी बाहर के शहर से, आपने भी फील किया होगा, इस मिट्टी से खुशबू आती है सर, इस मिट्टी से खुशबू आती है। बड़ी तहकीक के बाद
मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मिट्टी से आने वाली खुशबू शहीदों के खून की खुशबू है। शायद ही कोई कब्रिस्तान होगा पोठोहार का जहां पे कोई शहीद ना हो। शायद ही कोई घर होगा जिसमें बस्ती मां ने किसी फौजी को जन्म दिया ना हो। इन तमाम शोहदा को मैं सलाम पेश करता हूं। अब मैं आता हूं अपनी, इन्होंने मुझे कहा था आप आधा टाइम कर लें, लेकिन आज कुछ नाअकबत अंदेश हमारी सफों में घुस आए हैं। जर्नलिज्म की वर्दी पहन के, जर्नलिज्म का लिबादा ओढ़ के, आजादी सहाफत के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे गाली देते हैं फौज को। शर्म आनी चाहिए उनको। एंड आई एम वेरी मच इन पोजीशन टू प्रूव सर कि पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने के लिए गैर मुल्कियों ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। हम इनको कलर सईदा से यह पैगाम देते हैं कि अगर तुम गैर मुल्की आकाओं से डॉलर्स लेके फौज को बदनाम करके डिमोरलाइज कर रहे हो पाकिस्तान की कौम को, तो यहाँ पे मुमताज इनकलाबी बैठा है, यहाँ पे वहीद जंजुआ बैठा है, यहाँ पे सादिया कमाल बैठी है और पूरे कलर सईदा के ये शेर बैठे हैं जो दुनिया को बता देंगे कि वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा। आपकी बात कर रहा हूं। वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। मैं बात कर रहा था कि लिबादा ओढ़कर जर्नलिज्म का, मुझे आसिफ शाह साहब कह रहे थे कि मजहर साहब आप पहली दफा जा रहे हैं कलर सईदा, कोई मुतनाजा बात ना कीजिएगा, तनाजा नहीं पैदा करना, सच तो बोलना है। बड़ा एंकर बना फिरता है जो पाकिस्तान के मुफादात से लड़ता है। बीबीसी के स्टीफन सैकर को इंटरव्यू देता और कहता कि पाकिस्तान में आजादी इजहार नहीं है। इससे बढ़ के क्या आजादी इजहार होगी कि हम जो बोल सकते वो बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच वहीद जंजुआ, आपने बात शुरू कर दी। पाकिस्तान में आजकल मीडिया से वाबस्ता हलकों में एक बहस हो रही है। आपको पता है क्या बहस हो रही है? अच्छा, किस किस को पता है? किस किस को पता है क्या बहस हो रही है? गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेशन दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल। आपने बड़ी खूबसूरत बातें समझा, आपकी तकरीर से बड़ा मुतासिर हूं। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, आपने हमें बड़ी अच्छी लाइन दी, बड़ी अच्छी लेंथ दी, हमें पगड़ियां नहीं उछालनी, हमें फला नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी ये तो देखे जंग हो, अमन हो, सैलाब हो, जलजला हो, दहशतगर्दी हो, आपको बाखबर रखने वाला जो जर्नलिस्ट है उसके अपने हालात क्या है। 21वीं सदी के हैं चौराहे में खड़ा मजहर इकबाल आज शर्म से पानी पानी है कि मेरे कलर सईदा में काम करने वाले सहाफियों को मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिलता। और ये जालिम मीडिया मालकान, ये गासिब मीडिया मालकान, ये खरबपति मीडिया मालकान लूट के खा गए पाकिस्तान। इनको शर्म नहीं आती? सिर्फ कलर सईदा की बात नहीं सर, पूरे इलाकाई मीडिया में किसी को तनख्वाह देने का कोई रिवाज नहीं है। क्या इलाकाई जर्नलिस्टों के बच्चों को भूख नहीं लगती? क्या इलाकाई जर्नलिस्टों के बच्चे
बीमार नहीं होते? क्या वो स्कूल नहीं जाते? We people are supposed to talk about the rights of the people. लेकिन हमारे अपने क्या राइट्स है? हम वॉइसलेस हो गए। और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हम मिले फवाद चौधरी से और हमें कहा आप तो सरकार की जुबान बोल रहे हैं, और सरकार को इंडिया की तो नहीं है। हम 10-10 साल से अदालतों में मौजूद है, वही आपको पता है, मुमताज इंकलाबी आपको पता है, या कुरैशी साहब आपको भी पता है। इनका इदारा बहुत बड़ा इदारा है, नवाए वक्त इतना बड़ा इदारा, 14 महीने से लोगों को पैसे नहीं दिए। हम अदालतों में गए, हमें उन्होंने कहा आपको कोई कानून सपोर्ट नहीं करता। मैं अपना दुख आपको सुनाने आया हूं। हमें पैमरा ने कहा आपको कोई कानून सपोर्ट नहीं करता। अदालतों में केस करते करते हमारे लोग कब्रों में जाके सो गए। उनकी बीवियां और बच्चे भीख मांग रहे हैं। और कभी ऐसा हुआ कि मीर शकील और रहमान के बच्चों, पोतों, नवासों के फीडर में दूध ना हो? ऐसा हुआ जी कभी? रमीजा निजामी के बच्चों, नवासों, पोतों, तोतों के फीडर में दूध ना हो? कभी हुआ? हमारे बच्चों के फीडर दूध से खाली है, चूल्हे ठंडे हो गए, अदालतों में जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हमें एक कंप्लेंट कमीशन मिलने जा रहा है। एक कंप्लेंट कमीशन मिलने जा रहा है। उस कंप्लेंट कमीशन के नीचे हाई कोर्ट के जज के बराबर शख्स की सरबराही में ट्रिब्यूनल होगा। हम अपनी दरखास्त लेकर जा सकेंगे वहां, और वो ट्रिब्यूनल को भिजवाएंगे, और ट्रिब्यूनल कोई सालों नहीं लगाएगा सर, महीनों भी नहीं लगाएगा, हफ्तों भी नहीं लगाएगा। 21 रोज के अंदर अंदर फैसला होगा, और जर्नलिस्ट को तंग करने वाले मीडिया मालकान को कम से कम 10 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकेगा। आप पता क्या है? 1 मिनट के बाद आप पता है क्या है? पेट में मरोड़ उठ गया बड़े बड़े जालिम मीडिया मालकान को। क्या अब इनको जुबान मिलने जा रही है? इनको हक मिलने जा रहा है। उन्होंने क्या किया? सहाफती तंजीमों के अंदर मौजूद टाउट्स को परचेज कर लिया और कहा कि ये शोर मचा दो कि ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आजादी सहाफत के खिलाफ है। और मेरा क्या लेना देना आजादी सहाफत से? छोड़े मुझे। वही आपको कितना सा हो गया जर्नलिज्म में? 2004 से है ये। आज तक किसी मीडिया मालिक ने आपको एडिटोरियल बोर्ड के हवाले से मशावरत में लिया? मुमताज इंकलाबी आपको लिया? सादिया कमाल आपको लिया? हमसे कोई नहीं पूछता। जो मालिक कहता वो छपता, जो मालिक कहता वो बोलता, जो मालिक कहता वो लिखता। मेरी आजादी अब जब इनके मफादात पे ज्यादा ही है तो इन्होंने टाउट्स को खरीदा जिनका मसला सेठ है। मेरे कारकुन सहाफी का मसला पेट है। और हमें कहते हो कि तुम गवर्नमेंट के साथ मिल गए हो? यस सर, यस सर। अब हमसे लोगों की मुश्किलात नहीं देखी जाती, लोगों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब हमारा वक्त आने वाला है, हम तुम्हारे गिरफ्तार में हाथ
डालेंगे और तुम 13 सितंबर को तहरीक चलाने जा रहे हो। और तुम क्या तहरीक चलाओगे? भाड़े के टट्टू हो तुम। Sir, I am not going to take the names of the people for so many reasons. You all are well aware for whom I am going to talk about. आपको समझ आ रही है ना? I am not going to take the names of the people. मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। हम तहरीक चलाएंगे। आ जाओ तुम, बैठो जाके पार्लियामेंट के सामने और ये हमें कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के डाउट है। वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है और यहाँ जिंदा शवाहिद मौजूद है। लोग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ नहीं बिगाड़ते, जर्नलिस्ट नहीं ना बिगाड़ते, ये आपका खादिम। और सर इन्होंने मुझे चौधरी मजहर इकबाल कहा, मैं चौधरी नहीं हूं सर, मैं तो कमी हूं सर, लोहार का बच्चा हूं, लेकिन जिगर में लोहे का जिगर रखता हूं। इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी वजीर इत्तलात था, हमने इनसे कहा कि तनख्वाहें ना देने वाले मीडिया मालकान को जो अरबों रुपए के इश्तारात देते हो वो बंद कर दो। वो कहता किस कानून के तहत? 2.25 घंटे तक हमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक करके रखी और रखी। जिसको चाहिए वीडियो हमसे ले ले। आज अगर फवाद चौधरी को अल्लाह ने हिदायत दे, और फिर हम सारे आखिरी फिक्र सर, हम सारे कानून को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सारे कानून को मुस्तरद नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ये 2 शिकें, एक शिक कंप्लेंट कमीशन वाली और दूसरी शिक मीडिया ट्राइब्यूनल वाली, ये रहने दो। बाकी जो मर्जी कानून में तब्दील कर लो, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है। और ये कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ मिल गए। नहीं 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 नहीं, हम हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे। हमने हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि वो हमारे कारकुन सहाफियों के मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर फैसले करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हालांकि हमें उम्मीद थी कि मुमताज़ इनकलाबी साहब ये जो शीरी तकरीर करते, लेकिन आज बड़ी हिम्मत की, उन्होंने थोड़े वक्त में जो है ना वो काम पूरा कर दिया, और पर उनकी कमी इन्होंने और तो जो इन्होंने कहा था मैडम सादिया के हवाले से, तो रात को ही जो मोहतरमा हमारे जो इस महफल की रौनक है वो जो बैठी है मैडम बानो जगीर राजा, उनसे रात को ही तय हो गया था कि उन्होंने कहा था मेरी सीटिंग जो है ना वो लेडीज़ के साथ होनी चाहिए। तो फिर उनके शयान शान हमने वो तरतीब बनाई थी। तो ये बात है, आपके वो सीनियर हैं, आपने जो कहा वो बखूबी अभी हल बढ़ रहा है तरतीबों की। मैं दावत दूंगा मुमताज़ इनकलाबी साहब को, वो आए और अपने प्रेस क्लब के सारे साथियों को उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको देंगे, सागर साहब इसकी कवरेज कर रहे हैं, आप अच्छी कवरेज करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी अपना नाम लें, बासियत जो भी होता है आपका उसका नाम लें। प्रेस क्लब कलर सईदा अल्फान इकरार करता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानता हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ। इनके अलावा जो भी नबूवत का दावा करेगा इसे काफिर और मुर्तद समझता हूँ। मैं अल्फान इकरार करता हूँ कि प्रेस क्लब कल सईदा के क़वाइद और ज़वाब आइन की मुकम्मल पासदारी करूँगा। प्रेस क्लब कलर सईदा के प्लेटफार्म से इलाकाई मसाइल और साफियों की फलाह बहबूद और हुकूक जदोजहद के लिए अपनी तमाम सहायतों को पुरकार लाऊँगा और बतौर अहदेदार मेंबर क़यादत की तरफ से जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इस पर पूरा उतरूँगा। प्रेस क्लब के फैसलों की मुकम्मल पाबंदी करूँगा। प्रेस क्लब कल सईदों के क़वानीन और ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने पर मुझे प्रेस क्लब से बर्खास्त करने की इजाज़त होगी। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासर हो। बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सारे साथी फोटो भी कर लें और यहाँ अगर जगह नहीं है तो बाहर कर लें, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट साथी यहाँ मौजूद है। वहीद साहब, वहीद जंजुआ साहब, सादिया कमाल साहिबा, बुकार बाबर मुगल साहब, मगर साहब, नौ मुस्तहिर बॉडी के साथ आपको ग्रुप फोटो यहीं पे हो जाए। हाँ सर, थोड़ा स्टैंड थोड़ा पीछे ले जाएं और ये थोड़ा खोल दें, यू साइड पे कर लें। इनके गले में अगर हार हो तो हार सबके गले में डाल दें, सबके गले में माला डाल दें। आपसे पहले डाल देनी चाहिए थी। अच्छा नहीं लगा यार, थोड़े पीछे पीछे दसो ना दत्ता थोड़ा यू शक्ल कर दो, थोड़ा यू शक्ल कर लो, यू शक्ल अच्छे उधर और यू बुला के आ साहब, आप लोग भी आ जाओ अपनी टीम को देख लें। ठीक है, सारा देखा सारे और जैसे आओ सारे ऐसा चलिस का सब तो साथी आ जाए रईस साहब के साथी आए, अभी आ जाए शेख सागर साहब